जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है जो हाई डिमांड सेक्टर्स हैं यहाँ पे जर्मनी में, जिनमें आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, जिनमें जॉब कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। देखें, ख्वाब देखना जो है वो हर बंदे का हक है और उसको ये हक भी है कि वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चूंकि आप लोग यहाँ पे जर्मनी में हैं नहीं, आपने सिर्फ जो है वो वीडियोस में देखा है या किसी यूट्यूबर को सुना होगा। डेफिनेटली आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस भी जो है वो देखते होंगे। आप लोगों को रियलिटी का एक्चुअली में यहाँ पे नहीं पता। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप लोग वहाँ से सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में आके वो हाउस बिल्डिंग करनी और उसके बाद उसको पास करना बहुत ज़्यादा टफ है। और इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में शायद अभी आप नहीं सोच रहे। आप शायद जो है वो घर पे बैठ के मोबाइल पे वीडियोस देख लेते हैं। आपको खाना मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, हर चीज़ जो है वो आपको रेडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है जब आप अकेले रहते हैं। अगर आप अपने कंट्री में भी हैं तो आप किसी दूसरे सिटी में जाएंगे तो वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। ये होते हुए भी कि लैंग्वेज सेम है, कंट्री सेम है, कल्चर जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है। और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, अगर आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वहाँ से मूव होना है। और ये मूव होना सबसे फर्स्ट स्टेप है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो आपके जो भी ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम प्रोफेशन हैं, सब जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही से रियलिटी जो है वो बता सकूं। लेकिन आज की वीडियो में चूंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जी आप लोगों को डिटेल में जो है वो बताऊं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जो है वो हाई डिमांड है और कहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने इसको प्रिंट कर लिया। मैंने कहा कि कोई चीज़ में रह ना जाए और आप लोगों को सारी डिटेल में जो है वो चीज़ें बता दूं। तो सबसे पहले जो सेक्टर है वो है मेडिकल एंड नर्सिंग का जो शोबा है। सबसे हाई डिमांड जर्मनी में ये वाला शोबा, और इसमें नर्सेज आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो है वो इस शोबे में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए C1 होना यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट है, 2 साल तक जो है वो आपको किसी के अंडर जो है वो काम करना होगा। उसके बाद जाके आप बाय ओन जो है वो अकेले काम कर सकते हैं, कोई क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो है आईटी और सॉफ्टवेयर का। आईटी और सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं यहाँ पे। जैसे डॉक्टर्स की सैलरीज हैं वैसे ही जो है वो आईटी में सैलरीज हैं। 6000 यूरो तक जो है वो आप कमा सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपने मास्टर्स किया हुआ है अपने कंट्री से, तो आप यहाँ पे जर्मनी में आके जो है वो इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इसके लिए मैं बताऊँ आपको, लैंग्वेज सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आईटी सेक्टर में जो है वो लैंग्वेज नहीं चाहिए। आप इंग्लिश स्पीकिंग भी जो है वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर है वो इंजीनियरिंग का है, जिसमें हैंडवर्क्स भी आते हैं। इंजीनियरिंग और हैंडवर्क्स जो हैं वो जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया और इस तरह के जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारे भी जो है वो इसी शोबे में आते हैं, लेकिन ये नीचे आते हैं। ऊपर जो है वो इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, ये वाले जो हैं वो थर्ड नंबर पे हैं यहाँ पे जर्मनी में हाई डिमांड पे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर का कोर्स किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है अपने कंट्री से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है
तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड पे या जॉब सीकर वीज़ा पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आके जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और सबसे बड़ी जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है वो है सिटी रजिस्ट्रेशन की, अनमेल्डों की। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे जो है वो चूँकि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे, आपकी कोई रेगुलर सैलरी नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली किसी के रेफ़रेंस से, किसी दोस्त के पास, किसी फैमिली के पास यहाँ पे आएँगे और उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर बंदा यहाँ पे बिज़ी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है या इतनी वाक़फ़ियत नहीं है, सोर्सेज़ नहीं है कि वो आपके लिए एक अलहदा से फ्लैट ले या कोई ऐसा फ्लैट हो जहाँ पे आपकी अनमेल्डुंग या रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। ये सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो जॉब सीकर वीज़ा पे जो लोग आते हैं उनके लिए होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है उनके लिए जॉब सर्च करना, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो जॉब सीकर वीज़ा पे रिक्वायर्ड नहीं होती। आप ब्लॉक अकाउंट के साथ यहाँ पे आते हैं तो विदाउट लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जॉब सर्च करने में। और जिस तरह की जॉब या माइंड लेके आप आते हैं वो जॉब, वाइट कॉलर जॉब जो है वो डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको नीचे से जो है वो स्टार्ट लेना होता है और जो लोग यहाँ से छोटी जॉब से स्टार्ट लेते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इन चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाते और जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड बना होता है वो उसी में जो है वो रहते हैं या उनकी जो है वो डिज़ायर्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए फिर बाद में जो है वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है, प्लम्बर का डिप्लोमा है या पेंटर का डिप्लोमा है, इस तरह की अगर डिप्लोमे आपके पास हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है सेक्टर। आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये माइंड में रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। किसी भी जगह पे आप हों, किसी भी नए कंट्री में, अपने कंट्री में भी अगर आप प्रोफेशन चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोग शायद शुरू में समझ नहीं पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका ब्लॉक अकाउंट ख़त्म होता है, पैसे ख़त्म होते हैं, पीछे से प्रेशर होता है, शायद पैसे किसी से लेके आए हैं, लोन लेके आए हैं, तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं वो उनके माइंड में आनी शुरू होती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लोग जो हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना भी उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक और जो लागा की काम है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए जो है वो फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास अगर लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं है तब भी जो है वो आप इसमें काम कर सकते हैं। डिफरेंट काम होते हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का है, पैकिंग का है और इन्वेंटरी का काम है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इंग्लिश में भी जो है वो आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो नए बंदे आते हैं उनके लिए इसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप आते ही जो है वो किसी भी वेयर हाउस में जो है वो जॉब नहीं कर सकते। हाँ, अगर अमेज़न के वेयर हाउसेज हैं या इस तरह की जॉब आपको मिल जाए तो वहाँ पे लैंग्वेज इतना इशू नहीं होता। लेकिन सबसे की पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेफरेंस है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप समझें कि आपकी 90% जॉब जो है वो सिक्योर है। किसी भी अगर वेयर हाउस में आपका रेफरेंस है, किसी कंपनी में आपका रेफरेंस है, तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हो सकती हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि जो रेफरेंस है आपका, डेफिनेटली उसके भी जानने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि जी सारे बंदों को जो है वो कोई भी बंदा एडजस्ट करवा सके। इसके अलावा होटल और गैस्ट्रोनॉमी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कुक है, वेटर है, क्लीनिंग के जो लोग हैं और रिसेप्शनिस्ट जो हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप होटल इंडस्ट्री में जो है वो काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली जो है वो कोर्सेज वगैरह अगर आप करके आएंगे, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है।
ये जो भी सेक्टर हैं इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा अगर आप इन जो भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें अगर आप जॉब ऑसबिल्डिंग करते हैं, जॉब करते हैं, आप फाइनेंशियली जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे अपनी फैमिली को एडजस्ट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, बच्चे आपके जो हैं वो एजुकेशन ले सकते हैं और सारा जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जर्मनी में। तकरीबन जो 2025 के अब तक के जो है वो जॉब सेंटर के या गवर्नमेंट के अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 5 लाख ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें हैवी ड्राइवर या छोटे ड्राइवर जो हैं वो चाहिए कंपनीज को, और इसके लिए कंपनीज खुद से जो है वो कोशिश करती हैं और जर्मन गवर्नमेंट ने इसके प्रोसेस को जो है वो ट्रक ड्राइवर के प्रोसेस को तेज भी किया है, वीजे के प्रोसेस को, ताकि लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी अगर दूसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट कर सकें। लाइसेंस लेने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा भी है और एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप नए हैं और आप एज अ ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। लंबा प्रोसेस है ये और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। और लेकिन अगर कंपनी जो है वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करती है, वो पे करती है लाइसेंस के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो आसानियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रगल करनी होगी। आपका कंपनी में रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे लास्ट पे जो आता है वो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, जिसमें मजदूर हो गया, टाइल फिक्सर हो गया, इसमें भी पेंटर्स जो हैं वो चाहिए। ये वाला शोबा ये भी हाई डिमांड में है। मैं आपको बताऊं कि ये कंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है, ये सेक्टर है, वो अगर लास्ट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सैलरीज कम है या उसमें जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। सिर्फ ये एक तरतीब से दिया हुआ है कि जो हाई क्वालिफाइड हैं या उससे नीचे हैं या उससे नीचे हैं, इस तरह करके जो है वो सारा ये सेक्टर्स जो हैं वो बनाए गए होते हैं या ये प्रोफाइल जो है वो रेडी की होती है। ऑनलाइन भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें मज़दूर जो हेल्पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अमूमन जो है वो यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो ईस्ट यूरोप से जो लोग हैं, बुल्गारिया हो गया, अल्बानिया हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ से जो हैं वो लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए, क्योंकि एक तो उनके लिए वेदर इतना प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा वो लोग इजीली यहाँ पे मूव हो सकते हैं, तीसरा जो है वो उनको पता होता है कि काम किस तरह करना है और लैंग्वेज जो है वो उनके लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि वो जर्मन जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन जो उनका सुपरवाइज़र होगा या जो भी ऑपरेटर होगा उनके साथ कम्युनिकेशन करने में उनके लिए आसानी रहती है और हार्ड वर्कर हैं बहुत ज़्यादा। वेदर जो है वो एशियंस जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, और कंस्ट्रक्शन का काम चूँकि बाहर करना होता है तो इसके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए वेबसाइट्स कौन सी हैं। सबसे जो पहले वेबसाइट आती है, सरकारी वेबसाइट जो है वो इनकी प्लेटफॉर्म है, ये जो वीज़ा में नौकरी में आपकी हेल्प कर सकती है, वो मेक इट इन जर्मनी है। बहुत ऑथेंटिक जो है वो वेबसाइट है। अगर आप इस पे ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हो सकती हैं। इसके अलावा जर्मन हुकूमत की जो जॉब मार्केट है उसके लिए वेबसाइट है जॉब बोर्जे या arbeit.agentur.de। इस पे जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्रोफेशनल जॉब्स जो हैं वो जैसे आईटी सेक्टर हो गया या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह की जो जॉब्स हैं इनके लिए स्टेप स्टोन जो है वो बेस्ट है। आप वहाँ पे अगर ट्राई करेंगे, वहाँ पे सीवी जो है अपना अकाउंट बना के सीवी जो है वहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जो डिफरेंट शोबे जैसे नर्सिंग का हो गया, लॉजिस्टिक का हो गया, जैसे कुक की है, या छोटी मोटी जॉब्स जो है मिनी जॉब्स के लिए भी इंडीड जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे जर्मनी में आप इंडीड पे जो है वो अगर ट्राई करेंगे तो आपको इस तरह की छोटी जॉब्स या जो ये शोबे ऐसे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए जो है वो बेस्ट हो सकता है।
जो लोग दूसरे कंट्रीज से जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए monster.de जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और यहाँ पे जॉब वीज़ा पे आना चाहते हैं तो monster.de जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इस पे अप्लाई करें, आपको डायरेक्ट जो है वो बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा नेटवर्किंग के साथ जो जॉब ऑनलाइन आप करना चाहते हैं उसके लिए लिंक्डइन जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे लिंक्डइन जो है वो आपके लिए रेफरेंस बनाने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं कंपनीज़ में या जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं या आईटी के सेक्टर से जो रिलेटेड हैं उनको ढूंढने के लिए भी ज़्यादातर जो है वो लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल वहाँ पे है तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको की पॉइंट जो है वो ज़रूर सर्च करते हुए माइंड में रहने चाहिए कि आप इंग्लिश जॉब जो है वो ट्राई कर रहे हैं, आप आईटी जॉब अप्लाई कर रहे हैं या मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये की पॉइंट जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए कि आप इंग्लिश के साथ कर सकते हैं या आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, आपके पास सर्टिफिकेट है। तो ये कुछ सेक्टर थे, मैंने सोचा कि ये बहुत सारे लोग चुन के क्वेश्चन करते हैं तो शायद जो है वे आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।